नमस्कार साथियों, मैथ्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग को लेकर, उसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कोहरा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कोहरा यानी फॉग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो फॉग किसे कहते हैं? वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कणों या धुओं के रंजों और संघनन सूक्ष्म जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहलाता है कोहरा कि वायुमंडल की जब निचली परत है, सबसे कौन निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। यहाँ पे ले सकते हैं कि वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल में एकत्रित धूल कणों या फिर धूल के रंजों से मिलकर जो सूक्ष्म जल पिंड बनती है या जिसे हम कोहरा कहते हैं। ठीक है, कोहरा में यह होती है कि दृश्यता बहुत कम होती है। कोहरा में हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर से अधिक की दूरी की नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वहाँ देख पाना कठिन हो पाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। ठीक है, कि हम 4 वीडियो लेकर आएंगे पर्यावरण भूगोल से संबंधित, जिसमें हम 15-15 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुहासा या धुंध। कुहासा या धुंध क्या है? ठीक है, तो कुहासा क्या कहलाता है? एक प्रकार का यह भी कोहरा है। कुहासा या धुंध में लिखेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे कि यह एक प्रकार का कोहरा होता है और इसमें दृश्यता तो कोहरा की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें हम 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर से लेकिन कम, 1 किलोमीटर ज़्यादा देख सकते हैं और 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से हम कम इसमें देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुषार या पाला, है ना? उसे तुषार या पाला क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो तुषार या पाला जब के बारे में है कि जब संघनन एक ऐसे उसांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो, तो जल वाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार जो ओस बनता है उसे हम पाला कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें ये है कि इस प्रकार का एक ड्यू पॉइंट है यानी कि उसांक होता है, जिससे क्या होता है जो गैस है या हवा है, ठीक है, वो द्रव में नहीं बदलती हुई सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाती है। द्रव में बदले बिना ही सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाती है। वो क्या कहलाता है? तुषार या पाला कहलाता है। यदि हम उल्टा इसका कहें तो ऊर्ध्वपातन का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि जो ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है कि तुषार या पाला, यहाँ तो गैस सीधे बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। ठीक है, ठोस कणों के रूप में बदल जाती है, तो उसे तुषार या पाला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ओस या ड्यू। ओस या ड्यू कैसे कहते हैं? ओस में जब ओसांक तापमान से नीचे गिर जाता है, जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित हो जाती है तथा वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों में जमा हो जाती है, ओस कहलाती है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। ओस ये तो समझ में आया होगा, ओस देखा होगा प्रैक्टिकली, समझने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका वर्षण। वर्षण क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है के बारे में जानेंगे कि वर्षा जो है मौसम विज्ञान का एक प्रचलित शब्द है। ठीक है, मौसम विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जल का किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षण कहलाता है। यानी कि इसमें इसमें कहने का मतलब ये है कि वायु में मंडल में है, उसमें उपस्थित जल किसी भी रूप में यदि पृथ्वी पर आता है तो उसे हम वर्षण कहते हैं। ठीक है, वर्षा, फुहार, हिमपात, ओलावृष्टि आदि। ठीक है, मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। वर्षा के रूप में हो सकता है, कुहासा के रूप में हो सकता है, फुहार के रूप में हो सकता है, हिमपात के रूप में हो सकता है, ओलावृष्टि के रूप में हो सकता है, हिमवर्षा के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। उन सभी को मिश्रण को क्या कह सकते हैं हम कि वर्षण हुआ है। ठीक है, एक शब्द में। अगला क्वेश्चन है वर्षा किसे कहते हैं? रेनफॉल क्या कहलाता है? तो रेनफॉल है जब पृथ्वी की सतह से पानी क्या होता है, पृथ्वी की सतह से जब पानी ऊपर की ओर वाष्पित हो जाता है, ऊपर जाकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर पुनः वापस आता है तो उसे वर्षा कहते हैं। ठीक है,
अपने शब्दों में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसको आपको आंसर अपने शब्दों में ही लिखना है। किताबी लैंग्वेज रट्टा मार कर काम नहीं बिल्कुल करना है, ठीक है। इसके बाद आता है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक MPPSC के जो एग्जामिनर होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने का कार्य करते हैं। वो इंग्लिश में लिख देंगे हेल स्टॉर्म। तो आप बहुत से स्टूडेंट्स होंगे कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं हेल स्टॉर्म क्या कहलाता है, लेकिन हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि को हेल स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये नहीं लिखेगा ओलावृष्टि, वो लिख देगा हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो ओलावृष्टि कहलाता है यदि वर्षण के फलस्वरूप हिमपात के गोले बन जाते हैं तो उन्हें ओले तथा भूपृष्ठ पर उनके गिरने को ओलावृष्टि कहते हैं। तो उन्हें ओले, है ना। तो वैसे समझिएगा कि ये वर्षण के फलस्वरूप हिम के गोले बन जाते हैं, है ना। वर्षण के फलस्वरूप यदि कि जो तापमान यानी कि वायु का जो भूमंडल का जो तापमान है वो संग से नीचे गिर जाता है तो वर्षण की प्रक्रिया होती है। तो वर्षण के जब बाद क्या होता है कि हिम के गोले बन जाते हैं, बर्फ़ के गोले बन जाते हैं। तो उन गोलों को हम तो ओले कहते हैं। जब यह भूपृष्ठ पर एक साथ गिरते हैं तो हम इसे ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये कपासी मेघों में बनते हैं। ये वर्षा जो होती है ना, कपासी मेघ के जो बादल होते हैं उनसे अधिकांशतः ओलावृष्टि होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमपात, वो तो ओलावृष्टि थी, अब हिमपात क्या है ये भी समझिएगा। हिमपात, ठीक है। हिमकणों की जो वर्षा होती है, हिमकण मतलब ओला क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े बड़े देखा होगा, इतने बड़े अंडे का साइज का होता है ना। अब हिमपात होता है छोटे छोटे, देखा होगा पानी की बूंद के रूप में, और महीन महीन बरसती है। आपने कभी कोई मूवीज़ में देखा होगा कि कश्मीर वगैरह में वो हिमपात होती रहती है, फुहारों के रूप में होती रहती है, लेकिन वो बर्फ़ होती है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, रिलेट करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि वर्षण के फलस्वरूप हिमकणों की वर्षा होती है जब संघनन जमाव बिंदु से नीचे होता है, जिसके कारण वाष्प से हिम के छोटे छोटे कण बन जाते हैं, है ना। तो सामान्यतः ये छोटे कण आपस में मिल जाते हैं और विभिन्न आकारों में गिरते हैं। मतलब ये है कि हिमपात ये जरूरी नहीं कि महीन हो सकता है, हिमपात भी का आकार भी छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रेट करने का बताया गया है ताकि आप थोड़ा सा एज्जम्पशन यूज कर सकें, यानी कि एज्यूम कर सकें, परिकल्पना कर सकें, ठीक है। तो यह बात में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं चक्रवात में, आखिरी क्वेश्चन होगा अपना। पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की वायु दाब, जिसमें अंदर की ओर वायु दाब बहुत कम होता है और बाहर की ओर अधिक होता है। चक्रवात में क्या होता है कि यह है एक वायु राशि का काम होता है ना। पवनों की जो वायु राशियाँ होती हैं ना, आपने पढ़ी होगी ठंडी वायु राशि, गर्म जलवायु राशि, है ना, उसी में बनती हैं। तो चक्रवात अधिकतर समुद्रों में बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं, वर्षा लाते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी भी ये पृथ्वी पर भी बन सकते हैं, जल में तो बनते ही हैं, है ना, स्थल में भी बन सकते हैं। तो यह है, यहाँ पर इसको देखते हैं क्या है इसका, कि पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की और वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है ना। मतलब इसमें अंदर जो होता है वायु दाब बहुत कम होता है और बाहर की ओर अधिक होता है, ठीक है। यह वृत्ताकार या अंडाकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है। और इसमें क्या होता है कि वायु दाब जो होता है केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है और इसकी गति अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। और भी देख लीजिए, पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रति चक्रवात है, जिसमें बाहर की ओर क्या हो सकता है, बाहर की ओर वायु दाब क्या होता है, कम होता है ना, और अंदर की ओर वायु दाब अधिक होता है, वो कहलाता है प्रति चक्रवात कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और दोस्तों को बताइएगा कि इसमें तैयारी की जा रही है, मिशन की तैयारी कराई जा रही है ना। थोड़ी सी पहल है, तो इससे पहले में आप सहयोगी बने और हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।